नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं हमारी दुनिया वर्ष 6 का पाठ है 3, प्रकरण है पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी गोल है और उसमें जो है पृथ्वी 3 भागों में विभाजित है। क्षौमंडल। पृथ्वी 3 भागों में विभाजित है। कर्क रेखा, मगध रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है बीच की रेखा है। तो उसके बाद हम आज बता रहे हैं पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी जो है हमारी वह गोल है, उसके चारों तरफ का आवरण। तो इस प्रकार देखिए, पृथ्वी एक गोल है, इसके आगे चारों भाग ऊपर नीचे जितना है यह एक लेयर बना हुआ है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी में अंदर का भी भाग है। पृथ्वी का जो है मिट्टी वाला भी भाग है, समतल वाला भाग है और ऊपर ऊंचाई वाला भाग है। तो 3 भाग है। देखिए यहाँ पर है जो है पृथ्वी परिमंडल है, 3 भाग में विभाजित है। जलमंडल, जहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में जल है। इसके बाद स्थल मंडल जो जमीन के रूप में है, और एक वायुमंडल जो पृथ्वी के तल भाग से ऊपर का जो क्षेत्र है हवा वाला, हवा से और ऊपर तक जो है 1000 किलोमीटर तक ऊपर तक जो है वह वायुमंडल कहलाता है। यहाँ देखिए पृथ्वी को देखिए, यहाँ पर सब पूरा विश्व है पृथ्वी पर इसी तरह बना हुआ है। अलग अलग जगह, अलग अलग देश, महासागर सब स्थित है। तो ये जो है पूरा जितना भी नीला भाग दिखाई दे रहा है, यह जो है जल का क्षेत्र है। पूरा इतना है, पूरा जल क्षेत्र है, क्योंकि पृथ्वी पर पूरा जो है 71% केवल जल ही जल है, और मात्र 29% जो है ये सब जो दिखाई दे रहा है अलग अलग कलर का, वह जो है जमीन का क्षेत्र है। इसको बोलते हैं महासागर। तो जल के क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। तो जल में है, यहाँ देखिए सबसे, यहाँ देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर, इधर भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है। इसके बाद दक्षिणी प्रशांत महासागर है, इधर है उत्तरी अंटार्कटिका महासागर और दक्षिणी अंटार्कटिका, एक ही कहा जाता है। इसके बाद हिंद महासागर है, और एक है इधर आर्कटिक, इधर है ऊपर में आर्कटिक महासागर है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख के बताए हैं कि कौन कौन महासागर हैं। ध्यान से देखिए, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ये जो हैं 4 महासागर हैं। इसके बाद दिखाते हैं आपको, ये जो है महादेश हैं, जो पीला पीला क्षेत्र है जो अलग अलग महादेश है। हम लोग जो है एशिया महादेश में यहाँ निवास करते हैं, एशिया महादेश में। इसके बाद जो है यूरोप महादेश है उसके ऊपर में, फिर जो है उसके नीचे अफ्रीका महादेश है। अब इधर जो है उत्तरी अमेरिका महादेश है, ये जो है दक्षिण अमेरिका महादेश है, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है, और नीचे में जो है अंटार्कटिका महादेश है। यह जो है यहाँ पे भी हल्का ज़मीन है, लेकिन वहाँ जो है बर्फ़ जमा हुआ रहता है। इसके बारे में आप लोग जान लिए। यह जो है 7 है, इधर देखिए लिखे भी हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश और उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश और अंटार्कटिका महादेश। इसके बाद है, हम आपको दिखाते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जो है पृथ्वी के तल के ऊपर जो है क्षेत्र है, वह वायुमंडल है। तो सबसे नीचे बताना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। इसका जो दूरी होता है
कहीं पर 8 किलोमीटर होता है, कहीं पर 18 किलोमीटर होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो है कम होता है और बीचों बीच में जो है वहाँ ज़्यादा आता है। या इसी में जितना भी घटनाएं घटती हैं, हवा चलती है और पेड़ है, पहाड़ है, जीव जंतु है, इसी में सब निवास करते हैं। इसके बाद समताप मंडल है। समताप मंडल जहाँ पर समान जो है तापमान समान होता है, वहाँ हवा नहीं रहता। हवा जो है एकदम कम रहता भी हल्का, लेकिन एकदम कम हो जाता है। उसको समताप मंडल कहते हैं, क्योंकि वायुयान जो है, जो जहाज होता है वहाँ समताप मंडल में जाकर उड़ता है, तो उसको जो है हवा पानी ये सब से कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर के से नीचे ही जो है हवा जो है चलती रहती है, जो है मौसम परिवर्तन होता है, क्योंकि बादल भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, हवा भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादातर 12-13 किलोमीटर तक ऊपर हवा जाती है। और इसी से यही जो है, इसी में समताप मंडल में ही पराबैंगनी किरण जो है ऊपर से सूर्य आती है, उसको अवशोषित कर लेता है और पराबैंगनी किरण को, और जो है उसके बाद हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है। और उसके बाद है यह जो है 50 किलोमीटर तक होता है। और उसके ऊपर है मध्य मंडल, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। जो बहुत सारे उल्का जो है ऊपर से गिरती हैं, तो मध्य मंडल में ही आके वह जो है जल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान लगता है ज़्यादा होता है। और इसकी यहाँ पर इसकी दूरी जो होता है 50 से 80 किलोमीटर होती है। और इसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल जो है, इसमें यहाँ पर उस मंडल हो, यहाँ पर जो है गर्मी होती है, उसमें है उस मंडल भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्म होता है। और फिर इसके बाद ये जो है 450 किलोमीटर तक होता है। अब इसके बाद है वायुमंडल। वायुमंडल मतलब सबसे ऊपर वाला मंडल। इसी में जो है कृत्रिम उपग्रह जो है, टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, उसका जो उपग्रह छोड़ा गया है पकड़ने के लिए, वह जो है इसी में छोड़ा जाता है। देखिए हम कृत्रिम उपग्रह का भी चित्र भी बना है। और यह जो है 450 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक ऊपर में रहता है। इसको जो है रॉकेट से छोड़ा जाता है, वह अंतरिक्षयान जिसको बोलते हैं, उसी से छोड़ा जाता है। तो इस तरह आप लोग समझ गए ना सब, जो है पृथ्वी के मंडल के बारे में। एक और होता है जैव मंडल। जैव मंडल में आता है कि जिसमें जीव जंतु जो है सारे निवास करते हैं। जीव जंतु के बारे में उसमें चर्चा की जाती है, जैसे कि जो भी अलग अलग जीव जंतु हैं, तो उसको जैव मंडल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग किताब जो है पढ़ लीजिएगा, PDF फाइल भी भेजे हुए हैं। नमस्कार।